ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं थोड़ा, और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पहला डिस्कस करें तो देखो, पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होंगे। तो देखो, अगर हम स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखो, इसमें इसमें क्या है, सी है, इसमें क्या है, सी है। ठीक है, तो इसमें एच है, देखो एच है, एच से लगा हुआ सी है, सी से लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड है, सी है, फिर उससे लगा सी है, फिर उससे लगा एच है, फिर उससे लगा सी डबल बॉन्ड है, फिर सी है, फिर एच है, और फिर CH3 है। तो देखो, अगर हम इसको पूरा ओपन कर ले तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो हमें बताना है कितने सिग्मा है कितने पाई हैं। तो देखो, एक सिग्मा ये हो गया, यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा और दो पाई हो जाएंगे, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये, और यहाँ पर भी एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो देखो, अगर हम लोगों को जैसे इन्होंने लिखा है तो देखो, सिग्मा CC के बीच में 4 है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा CC के बीच में 1 2 3 और एक 4, तो सिग्मा CC के बीच में 4 है, देखो हमने भी 4 निकाल लिए। अब इसके बाद CH के बीच में देखो, तो CH के बीच में 1 हो गया, फिर देखो यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ देखो 3 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। अगर हम पाई C डबल बॉन्ड C की बात करें तो देखो, यहाँ पर 2 पाई हो गए, ठीक है, उसके बाद 1 पाई हो गया, तो टोटल कितने हो गए, सॉरी देखो, इन्होंने डबल को अलग काउंट किया, ट्रिपल को अलग किया, तो यहाँ पर ट्रिपल है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को इन्होंने अलग लिखा है, मतलब इन्होंने क्या किया है, C डबल बॉन्ड C को अलग लिख दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C को अलग, तो C ट्रिपल C बॉन्ड वाला कितना, 1 है यहाँ पर। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाला कितना है, यहाँ पर 1 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, अच्छा नहीं सॉरी, पाई बॉन्ड C ट्रिपल C में कितने होंगे, 2 होंगे ना, क्योंकि एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, और इसमें 1 होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में अपने आप करोगे। 8.1 का जो B पार्ट है वो आप लोग खुद करना। ठीक है, मैंने इसका वो समझा दिया है फर्स्ट पार्ट, अब दूसरा आप अपने आप करना। ठीक, अब 8.2 में चलते हैं। 8 पॉइंट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, हाइब्रिडाइजेशन मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसको समझ लो। देखो, जब भी CH3Cl दिया हो तो इस तरीके से कंपाउंड बना लो कि 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और एक क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो कितने बॉन्ड हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो देखो यहाँ पर sp3 आंसर हो गया। ठीक, दूसरे में चलते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH2। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, तो इसको इस तरीके से करेंगे। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो हो गया देखो C है, तो मैंने बताया था शुरुआत में कि कार्बन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और 2 क्या हो गए, CH3 ग्रुप हो गए। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, इसको इस तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या करा, CH3 के 2 ग्रुप लगा दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास 2, तो 2 बॉन्ड किससे बना दोगे, ऑक्सीजन से बना दोगे। तो देखो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और यहाँ कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई को हम इंक्लूड करते नहीं हैं। तो कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई डियर, sp2। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कहाँ गया B, देखो यहाँ क्या हो गया, sp2। ये हमने जो निकाली है sp2 इस वाले कार्बन की निकाली। अब इन्होंने जो sp3 बताई, तो देखो sp3 कौन से कार्बन की बता रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है, हम किसी एक कार्बन की कंसिडर कर लेंगे। तो देखो, अगर हम इसको ओपन करके इससे स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे तो ये हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। तो 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड से sp3, सेम इसकी sp3 है, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। दोनों कार्बन की कितनी होगी, sp3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो CH3CN। अब देखो CH3CN को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो मैंने बताया था कि अगर देखो सबसे बेसिक चीज़ या लगाओ, एक कार्बन लिख लो, एक कार्बन लिख लोगे, उसके बाद एक CH3 है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन से इसका CH
H और H फिल कर दिया, ठीक। उसके बाद हमें क्या, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, टोटल 3 बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लगा लिए। यहाँ नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 होते हैं तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। 5 के बाद ये 3 बना सकता है तो 3 ये इससे ले लेता है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई, अब यहाँ पर भी 2 कार्बन की निकाली गई, तो सबसे पहले हम इस कार्बन को कंसिडर करते हैं। अगर इस कार्बन को कंसिडर करें तो यहाँ 1 सिग्मा होगा, क्योंकि 2 तो पाई होगा ये, तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे, ना इसको करेंगे ना इसको करेंगे, तो 1 सिग्मा ये हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया, तो 2 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। इस कार्बन की sp हो गई, इस कार्बन की निकालो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। तो देखो आंसर में वो सॉरी 1 2 3 4, 4 से sp3 हो गई। तो आंसर क्या आ गया, पहले कार्बन का sp3 आ गया इसका, और दूसरे का क्या आ गया, sp आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है SCONH2। देखो अगर इसको बनाना है तो इसको क्या करना है कि आपको देखो यहाँ पर क्या है HCONH2, तो देखो C हो गया, अब पता है C से डबल बॉन्ड O लगेगा, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन से क्या लग जाएगा NH2, और एक बचा, एक क्या बना लेगा, एक इससे हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक। अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, वेट अ मिनट, हाँ इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कहाँ गया ये इसकी, हाँ इस कार्बन की निकालनी और यहाँ पर नाइट्रोजन की नहीं, सॉरी कार्बन की निकालनी, नाइट्रोजन की नहीं, क्योंकि एक ही आंसर है तो कार्बन की निकालनी। देखो कार्बन की निकालनी है तो यहाँ पर पता है कि डबल बॉन्ड है, तो यानी कि 1 सिग्मा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 सिग्मा, यहाँ पर कितना, 1 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 3, 3 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है। तो अगर sp2 हो गया, देखो आंसर डी में क्या है, sp2, तो अब आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, नेक्स्ट है CH3CHCH डबल बॉन्ड CN। अब देखो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड को बना लिया, तो इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन लगा लिया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से C हो गया और C से अटैच H हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर C हो गया, फिर इससे अटैच H हो गया, ठीक है। और फिर जो है कहाँ, सॉरी, हाँ फिर जो है वो इससे CH हो गया, फिर उससे अटैच C हो गया, तो यहाँ पर सिर इससे अटैच C हो गया, ठीक है, फिर इससे अटैच C हो गया और C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो टोटल कितने कार्बन, देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने की, 1 2 3 4 की है। यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो देखो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन आपका ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक ही। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखो जब इधर से स्टार्ट करोगे आप तो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। देखो आंसर में यहाँ sp3 होगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, क्योंकि एक पाई हो जाएगा तो 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 3 से हो जाएगी sp2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, sp2, ठीक है, sp2 हो गया। अगर sp2 की बात के बाद फिर अगर हम डिस्कस करें तो sp2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा से यहाँ भी कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sp2। देखो तो यहाँ पर भी, एक मिनट, यहाँ पर भी आपको साफ दिख जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर sp2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्या बचा, sp। तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। तो देखो लास्ट वाली की sp हो गई, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो अब इसमें कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू शेप निकालनी है। तो देखो अगर मैं मॉलिक्यूल ले लूँ तो यहाँ पर पहला है CO। तो देखो C क्या है, मैंने यहाँ पर ले लिया ये, ठीक है, C से क्या हो गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद 2 H होगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। अब ये अगर A में A की बात करें तो क्वेश्चन नंबर A हो गया, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड या 3, क्योंकि एक पाई हो गया तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे, तो 1 2 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप हो जाएगी प्लेनर। कैसी शेप हो जाएगी, प्लेनर, ठीक है। तो देखो पहले में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, जो कि मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया sp2 हाइब्रिडाइज और ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पे चलते, तो बी पे चलने के लिए देखो क्या करेंगे, C से लग गया 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक क्या लग गया, फ्लोरीन,
तो यहाँ पर देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी डियर, हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड से हो जाएगी sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और मैंने बना के भी दिखाई थी कि टेट्राहेड्रल कैसे होती है। C हो गया, इससे लग जाएगा H, एक H इधर लग जाएगा, एक H इधर लग जाएगा और एक फ्लोरीन इधर लग जाएगा। तो देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसमें जो आपका है वो है HC∧N। ठीक है, तो मतलब SCN का है, तो कुछ भी इसमें नहीं करना है ज़्यादा। देखो सिंपल सा C लिया, H हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो देखो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे इन दोनों को। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हो गई तो शेप कैसी हो गई, लीनियर हो गई। तो बॉन्ड एंगल भी कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि sp, sp2 और sp3 रिवाइज करा दे रहा हूँ, इनके बॉन्ड एंगल्स लीनियर है तो 180 डिग्री होगा। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था 120 डिग्री होगा, उसका 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आज का लेक्चर यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।